आज शुरू करते हैं भाई अपन नाइन्थ क्लास का टॉपिक लाइंस एंड एंगल्स। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और हमारी जो ज्योमेट्री टॉपिक शुरू होता है उसका ओरिजिन इसी टॉपिक से शुरू होता है, लाइंस एंड एंगल्स से। ठीक है, कोई भी ट्रायंगल, पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल जो भी पढ़ोगे वो सब लाइंस और एंगल्स से ही तो बनता है ना। तो सबसे पहले क्या पढ़ना रहेगा हमको? लाइंस एंड एंगल्स। और बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इजी टॉपिक है सारा, एप्लीकेशन बेस्ड। और लेटर ऑन धीरे धीरे क्लास बाय क्लास पूरा कवर करेंगे। ओके, तो अभी स्टार्ट करते हैं। अब लाइन से भी पहले आता है हमारा चैप्टर का क्या, पॉइंट। कि भाई पॉइंट क्या होता है। अब जैसे देखो ये पॉइंट है, सपोज एक ये पॉइंट है, पॉइंट ए। तो हमें क्या पता चल रहा है कि पॉइंट ए क्या है? पॉइंट कुछ नहीं है, पॉइंट क्या है? सिंपली एक सर्कल है विद ज़ीरो रेडियस। ये ज़ीरो रेडियस, एक ऐसा सर्कल जिसका कि कोई रेडियस नहीं है, उसको क्या बोलेंगे? हम पॉइंट बोलेंगे। अब पॉइंट दो तरह के होते हैं, कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर। ठीक है, कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स एंड नॉन कोलिनियर। कोलिनियर नाम से क्या पता चल रहा है? कोलिनियर यानी जो एक लाइन में लाई करने वाले पॉइंट्स होते हैं ना, एक स्ट्रेट लाइन में जो पॉइंट्स लाई करते हैं उनको हम बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। जैसे ये तीन पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे हैं। तो इन्होंने ये सारे पॉइंट्स एक ही लाइन में, इनको बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट्स। और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ठीक इसका ऑपोजिट, कि जैसे ये तीन पॉइंट्स हैं, ये तीनों पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में ना हो करके एक एंगल बना रहे हैं एक दूसरे के बीच में। इसे यहाँ से हटा के यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। एक एंगल बना रहे हैं ये तीनों पॉइंट यहाँ पे, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। तो ये तीनों पॉइंट्स के बीच में एक एंगल है, सपोज ये एंगल हमारा थीटा है। तो ये पॉइंट हो गए हमारे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ये पॉइंट्स हो गए हमारे कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, अब हम इससे क्या देख पा रहे हैं कि हमने जब कोलिनियर पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो हमारे सामने एक लाइन बन गई। देख रहे हैं ना हम ये वाली लाइन? ये जो लाइन है, लाइन ए बी सी, ये जो पॉइंट्स को ज्वाइन करने से ही बनी है। तो हमें एक यहाँ से ये कंक्लूजन पता चलता है कि भाई जो लाइन होती है, लाइन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स। इनफाइनाइट पॉइंट्स, इनफाइनाइट पॉइंट्स का जो कॉम्बिनेशन होता है वो हमारा लाइन होता है। अब यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट है, ऐसे 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 करके इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। तो हमारी क्या बन गई? ये एक लाइन बन गई। अब हमको इस बात से एक आइडिया लग रहा है कि भाई हमारी जो लाइन है इनफाइनाइट पॉइंट्स का एक कलेक्शन है। तो यहाँ से हम क्या डिड्यूस कर सकते हैं कि लाइन कैन बी इंक्रीज्ड इन एनी डायरेक्शन। ठीक है, कितना मर्जी भी हम लाइन को किसी भी डायरेक्शन से इंक्रीज कर सकते हैं। सपोज ये लाइन है यहाँ तक, ये दो पॉइंट है सपोज ए बी, ये ए, ये हमारा ए हो गया, ये पीछे बी हो गया। तो हम इसको इस डायरेक्शन से भी इंक्रीज कर सकते हैं कितना भी मर्जी, और इस डायरेक्शन से भी कितना भी इंक्रीज कर सकते हैं। अब लाइन के बाद आता है, सपोज ये हो गया हमारा नंबर वन। लाइन के बाद आता है हमारा रे। ठीक है, रे क्या होता है? लाइन तो हम दोनों डायरेक्शन में इंक्रीज कर सकते हैं, रे को हम सिर्फ एक डायरेक्शन में इंक्रीज कर सकते हैं। कैन बी इंक्रीज्ड ओनली इन वन डायरेक्शन। डायरेक्शन को भाई यहाँ शॉर्ट फॉर्म में DXN लिख रहे हैं। ठीक है, तो सपोज ये लाइन का ओरिजिन है पॉइंट ओ, और यहाँ से लाइन बनना शुरू हुई, पॉइंट ए तक गई। तो हम इसको सिर्फ एक ही डायरेक्शन में इंक्रीज कर सकते हैं। सपोज हम यहाँ से इंक्रीज कर रहे हैं तो हम यहीं से इंक्रीज करेंगे, इसे ओ से हम बैकवर्डली इंक्रीज नहीं कर सकते, हम सिर्फ आगे एक ही डायरेक्शन में इंक्रीज कर सकते हैं।
तो लाइन हो गई जो दोनों डायरेक्शन में इंक्रीज हो सकती है, रे हो गई जो सिर्फ एक डायरेक्शन में इंक्रीज हो सकती है। अब तीसरा पॉइंट आता है हमारा लाइन सेगमेंट, वो देखते हैं वो क्या होता है। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट में क्या रहता है, कांट बी इंक्रीज्ड फ्रॉम ईदर डायरेक्शंस, यानी दोनों में से किसी भी डायरेक्शन में वो इंक्रीज नहीं हो सकती। सपोज हमने एक लाइन बना दी यहाँ पे, पॉइंट ए से लेकर के पॉइंट बी तक हमने एक लाइन अगर बना दी, तो हम उसको कैसे, सपोज इस लाइन की लेंथ है 10 सेंटीमीटर, तो हम इसको कैसे भी इंक्रीज नहीं कर सकते, ना राइट से ना लेफ्ट से, कैसे भी इंक्रीज नहीं कर सकते हम इनको। ठीक है, रे को हम सिर्फ एक तरफ से इंक्रीज कर सकते हैं, लाइन को हम दोनों तरफ से इंक्रीज कर सकते हैं, और लाइन सेगमेंट को हम इंक्रीज कर ही नहीं सकते, उसकी जो भी लेंथ है वो फिक्स्ड ही रहेगी। ठीक है, हमारे पॉइंट हो गए, कोलिनियर नॉन कोलिनियर हो गया, लाइन हो गया, रे हो गया, लाइन सेगमेंट हो गया। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था। अब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, आप लोग इसका जवाब कमेंट सेक्शन में देना, और मैं नेक्स्ट वीडियो में तो इसका आंसर बताऊंगा ही। आप लोग मुझे बताओ कि हम्म, कितनी लाइंस पास हो सकती है एक पॉइंट के थ्रू, एक पॉइंट के थ्रू, दो पॉइंट के थ्रू, और तीन पॉइंट के थ्रू। आप लोगों को इसका, इस क्वेश्चन का, दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू गाइस, कि एक पॉइंट और दो पॉइंट और तीन पॉइंट के थ्रू कितनी लाइंस पास हो सकती है। आप लोग इसका आंसर दीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं इसका आंसर आप लोगों को शो करूंगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।